देख रहे हैं 4TV न्यूज। मैं हूं आपके साथ आरुषि सिंह। तो वक्त हो गया है देश दुनिया की बड़ी खबरों का, तो चलिए रुक करते हैं इन खबरों की ओर। दक्षिण अफ्रीका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेस्पर्स ग्रुप के चेयरमैन कूस बेकर और सीईओ फैब्रोशिया ब्लोइसी से मुलाकात की। बैठक में भारत ने निवेश, तकनीकी और डिजिटल नवाचार के क्षेत्रों में संभावित साझेदारी पर विस्तृत चर्चा हुई। यह मुलाकात दोनों देशों के बीच आर्थिक और तकनीकी सहयोग को नई दिशा देने वाले महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही। जी हाँ, जिससे भविष्य में निवेश और टेक स्टार्टअप सेक्टर में नए अवसर खुल सकते हैं। लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नया भारत आज दुनिया की सबसे तेजी और से उभरती हुई अर्थव्यवस्था बन चुका है। जी हाँ, ये वैश्विक मंच पर उसकी पहचान मजबूत हुई है। उन्होंने बताया कि निवेश, बुनियादी ढांचे और नवाचार के क्षेत्र में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसके श्रेय केंद्र और राज्य सरकारों की विशेष मुख्य नीतियों को जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थिर नेतृत्व, मजबूत नीतियां और युवाओं की प्रतिभा भारत की आर्थिक प्रगति के प्रमुख कारक है। योगी आदित्यनाथ ने विश्वास जताया कि आने वाले वर्षों में भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था में बड़ी भूमिका निभाएगा। याद करिए, श्रीमद् भगवत गीता ने एक मंत्र में बात कही, एक श्लोक में एक बात कही, कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म, यानी वैश्य यानी ये जो जितने भी हमारे प्रोफेशनल वर्क में आते हैं, ये केवल व्यापार ही नहीं, वाणिज्य ही नहीं, आपने पिछले 11 वर्ष में बदलते हुए भारत को देखा है। अलग अलग क्षेत्र में देश ने प्रगति की है और भारत की ये अभूतपूर्व प्रगति आज दुनिया को आकर्षित करती है। हम सब इस बात पर गौरव की अनुभूति कर सकते हैं कि पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने तेजी के साथ आज दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित करते हुए दुनिया की सबसे तेज गति से उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में आज का हमारा नया भारत है। हम बहुत शीघ्र दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे। तो तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन है, उनका नेतृत्व है, लेकिन अर्थव्यवस्था को लीड भी कोई और नहीं कर रहा है। देश की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के ही नेतृत्व में भारत इस अर्थव्यवस्था को एक नई गति दे रहा है। हापुड़ के वीआईपी इंटर कॉलेज में 9वीं कक्षा की छात्रा द्वारा प्रिंसिपल पर धमकाने का आरोप लगाए जाने के बाद विद्यालय में तनाव बढ़ गया। जी हाँ, परिजनों का कहना है कि शिकायत के बावजूद प्रिंसिपल पर कोई कार्यवाही नहीं हुई, जबकि डीआईओएस ने सिर्फ नोटिस जारी कर अपनी औपचारिकता पूरी कर दी है। परिवार की तहरीर के बावजूद पुलिस की ओर से कोई ठोस कदम न उठाए जाने पर स्थानीय लोगों में नाराजगी है। घटना को 3 दिन बीत चुके हैं और कॉलेज परिसर में अभिभावक की भीड़ बढ़ती जा रही है। स्थानीय लोग प्रिंसिपल के खिलाफ कठोर कार्यवाही की मांग कर रहे, जिससे माहौल लगातार तनावपूर्ण बना हुआ है। तो जो करना है वो कर लीजिए। मैंने तो आप ऐसे ही मारेंगी, आप ऐसे ही मारेंगी, मारूंगी अगर ये खड़ी होगी है सब। आप ऐसे ही मारेंगी। मेरा हाथ पकड़ के दिखा, मैं इसकी हत्या करूंगी। हाथ पकड़ मेरा हाथ तुम्हारा, मैं अभी तेरे सामने मारूंगी। पकड़ मेरा। सुनो, अगर हाथ दिखाती हूँ, अगर इसने मेरा हाथ पकड़ा तो क्या करेगी तू? मेरी मैम, मेरी बात सुनो, आप सीसीटीवी में मुझे दिखाओ। पकड़ मेरा हाथ, तुम्हारा पकड़। जहाँ से मैं मारूं तुझे हाथ पकड़ा। ये मेरा हाथ पकड़ लेगी, पकड़ हाथ। बच्ची आपकी छोटी हो। अरे भाई ये तरीके करे ना। हल्द्वानी में आयोजित नगर निगम की बोर्ड बैठक में शहर के विकास कार्यों से जुड़े कुल 32 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। जी हां, बैठक में मेयर सहित 60 वार्डों के पार्षद ने भाग लिया और नगर निगम की आय बढ़ाने तथा विकास परियोजनाओं को तेजी देने पर सहमति बनाई। नगर निगम के इन निर्णयों को शहर में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार और प्रशासनिक कार्यों में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो पहले तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो आप ये वित्त आयोग का पैसा लगा रहे हैं, ये राज्य वित्त है भगवान, ये तो ठीक आपने प्रपोजल रख लिया, आप बनाओगे, हमारा इसमें ये ऑब्जेक्शन नहीं। हमारा ये है कि राज्य वित्त में ठीक है, एक एक व्यक्ति की जो हमारी पूरी पॉपुलेशन होती है उसके बेस पर आता है। ठीक है, मुझे ये बताइए, हमें अगर हम जनप्रतिनिधि है ना, अगर प्रधान से पूछ ले तेरे वहाँ राज्य वित्त, केंद्र वित्त इतना आता है और वीडियो
राज्य वित्त कई मामलों में वन टाइम पैसा देता है, ये उसी स्कीम में रखा गया है, वन टाइम पैसा देता है, उसी में रखा है। इतने लोगों के वोट देने के बाद ये नॉमिनेट नहीं है, पर ये हर व्यक्ति के एक एक व्यक्ति के विकास के लिए आता है, जितनी पॉपुलेशन होती है, ठीक है। तो आप हमसे ऐसा राज्य वित्त का पैसा आता है, वो हमें 15 करोड़ रुपए वर्तमान में आ रहा है, हमारा क्वार्टरली आता है। अभी जो बात हुई है, ये फिर आप इसको गंभीरता से समझो कि हम मतलब क्या कहना चाहता हूं मैं, ये पैसा भी आया नहीं है। कोशिश करो। उन्होंने ये कहा कि 2 विषयों को लेकर हम और आपकी संस्तुति कर सकते हैं सरकार को। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए किराएदारों और बाहरी लोगों के सत्यापन का घर घर अभियान शुरू किया है। जी हां, अभियान के दौरान दुकानदारों, मकान मालिकों और उनके कर्मचारियों का भी विवरण जुटाया जा रहा है। जी हां, पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस पहल को उद्देश्य शहर में अनुशासन बनाए रखना और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। मालिक का लड़का ही है। अरे भैया सत्यापन क्यों नहीं करवाते उन लोगों का? आप ही मकान मालिक हो? पापा है जी। हाँ, तो एक ही बात होगी। जो यहाँ पे लोग रहते हैं, जब आदमी कोई नया आता है किराए पे, उसका सत्यापन करवाते हो? सब फाइल है शॉप। अरे आपके शॉप पे फाइल होने से क्या हो जाएगा भैया? थाने पे सूचना क्यों नहीं करते हो उसकी कि हाँ ये फला आदमी अब किराए पे रखे हो आपने यहाँ? करवाया करो, ठीक है। मकान मालिक का लड़का ही है। अरे भैया सत्यापन क्यों नहीं करवाते उन लोगों का? आप ही मकान मालिक हो? पापा है जी। हाँ, तो एक ही बात होगी। जो यहाँ पे लोग रहते हैं, जब आदमी कोई नया आता है किराए पे, उसका सत्यापन करवाते हो? सब फाइल है शॉप। अरे आपके शॉप पे फाइल होने से क्या हो जाएगा भैया? थाने पे सूचना क्यों नहीं करते हो उसकी कि हाँ ये फला आदमी अब किराए पे रखे हो आपने यहाँ? तो फिलहाल के लिए अभी के बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए 4TV न्यूज।